देखो, अगर भाजपा जीत जाती आनंद बाबू तो भाजपा कहती कि ये 24 का भी रास्ता दिख गया झांकी। क्या ये राजनीतिक दलों का स्टैंड मैं जानता हूं, जीत के समय क्या और पराजय के समय क्या वो होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न वहीं खड़ा है, ये आपके लिए सामान्य चुनाव नहीं था, ये सपा के लिए सामान्य चुनाव था। लोकल आदमी, बिल्कुल खांटी लोकल, वो कभी कहीं बाहर नहीं गए, ना पार्टी छोड़ी, सुधाकर, ठीक। बाकी विशेष इतना था कि शिवपाल यादव वहां रहे, उन्होंने कैंप किया। बाकी सामान्य जैसे चुनाव होता था पहले मऊ में, घोसी में, वैसे हो रहा था। आपने तो बड़े बड़े नगीने उतारे, एक केंद्रीय बिजली मंत्री वहीं से हैं, उसी शहर उसी जिले से, भूमियार नेता है कहा जाता। भाई ये आए हैं तो भूमियारों को जोड़ देंगे उत्तर भाजपा में, उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इनका जलवा जलाल रहा है। अच्छा, उनका रिजल्ट क्या है, उनकी भी काफी जांची जाए, एक विषय। और ये बातें भाजपा के लोग ही उठा रहे। दूसरे, आप एक हम बता दे रहे भैया, आपने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को परमानेंटली वहां स्टेशन रखा क्या, और इन सब पर भारी हमारे भाई ओम प्रकाश राजभर, क्या वो सपरिवार वहां रहे ही रहे। और इन सब के ऊपर वो दारा सिंह चुनाव लड़ रहे थे। सुधाकर का बायोडेटा तो उतना बड़ा नहीं है, दारा सिंह का तो बायोडेटा देखे हुए बड़ा है, वो राज्यसभा में भी रहे दोनों दलों से, और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। क्या आनंद विजय, तो हाई प्रोफाइल तो आप ही नहीं बनाया चुनाव, नहीं? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है। आपने देखा होगा ग्रेटर हैदराबाद में जब चुनाव हुए तो माननीय अमित शाह जी भी वहां प्रचार करने गए। तो हमारे लिए उपचुनाव हो या जिला पंचायत हो या निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हम सीरियसली लेते हैं और हम उसको पूरे मनोयोग के साथ लड़ते हैं। निश्चित रूप से हमारे सहयोगी दल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, निषाद पार्टी से संजय निषाद जी ने, आशीष पटेल जी ने, सभी ने पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ चुनाव में सहयोग किया है। हमारे जितने नेता गए आनंद जी, ठीक है भैया, ठीक है, आपको यही बोलना है, आज आपको यही बोलना है। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ये बोलता, लेकिन मेरी तो मन की मौज है जी। जी अमिताभ जी, क्योंकि मैं भी मऊ जनपद का रहने वाला हूँ, मालूम है मुझे, और घोसी मेरी बगल की विधानसभा है। मैं भी वहां रहा 6-7 दिन, मैंने भी चुनाव प्रचार किए और हम लोगों ने जनता से आशीर्वाद मांगा। अब हम जनता के मनोभाव को क्यों नहीं समझ पाए, या जनता हमसे और क्या चाहती थी जो हम समझने में विफल रहे, इन सारी चीजों की हम समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से पुनः जनता से आशीर्वाद। ठीक, कुछ हम आप बात करेंगे तो हम भी कुछ इनपुट दे पाएंगे कि क्या समझने में गलती हो गई, कहां में गलती हो गई। अमिताभ तिवारी जी, एक बड़ा मसला, अब चाहे कोई कहे कि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं, लोकल था, मोहल्ले का था, सब्जी मंडी का था, घास भूसा मंडी का था, इन बातों से कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम जितना हाइट पर चुनाव जा सकता था बीजेपी ले गई। क्या जिन्हों प्रदेश में जोड़े थे जातियों के नेता के तौर पर, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, घोसी के लिए तो अलायंस है नहीं। क्या माना गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं ये लोग, का माना गया कि नहीं अमिताभ तिवारी? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी बोले राजभर समाज के स्वयंभू अधिष्ठाता हैं। क्या? और दारा सिंह चौहान बोले सारे ओबीसी के नेता, और संजय निषाद बोले तो मल्लाहों के, निषादों के अवतारी पुरुष है। नहीं तो अगर इतने विग्रह एक साथ कहीं बैठ जाएं किसी मंदिर में राजनीति के, और वहां अगर फिर घंटा ना बजे ठीक से, तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। नहीं, मैं इस एंगल को समझना चाह रहा हूं। जो हो गया, छोड़ो, सुधाकर जीत गए, मान लो, उससे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फर्क नहीं आ रहा, परसेप्शनल वैल्यू है। लेकिन ये जो भाजपा के उम्मीद की सितारे थे लोकसभा के लिए, क्या ऐसी खबरें आप भी देखते हो कि नहीं आती थी कि ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद 12
लोकसभा सीटों में पूरब के क्या भाजपा को लाभ मिलेगा। हमारे दोस्त अमिताभ तिवारी इस सब का विश्लेषण करते थे, वो भी आर्टिकल लग देते थे कि भाई ओम प्रकाश राजभर के आने का मतलब क्या है, अंग्रेजी में समझिए, हिंदी में समझिए। तो वो जो एक ब्रांड वैल्यू थी वो खत्म हो गई या कमजोर पड़ेगी क्या अमिताभ तिवारी? देखिए, पूर्वांचल में भाजपा को 2022 के चुनाव में अच्छा खासा नुकसान हुआ था और 2019 में भी हुआ था। 9 सीटें जो भाजपा हारी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, 6 तो पूर्वांचल में ही है। फिर जो समाजवादी पार्टी का जो 47 सीट से 111 सीट हुई थी, उसमें से 38 सीटें जो गेन करी थी समाजवादी पार्टी ने, यानी 60% यहीं से। तो भाजपा 2022 के चुनाव के बाद तो यहाँ पे बैकफुट पे थी, तो इसलिए दारा सिंह चौहान, हालांकि वो जस्ट चुनाव से पहले चले गए थे, उन्हें वापस लिया गया। राजभर की पार्टी है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, इन सबका एक छोटे छोटे कास्ट बेस्ड अलायंसेस बना करके भाजपा को लगा कि पूर्वांचल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। तो सबसे पहले तो जब भी हम किसी छोटे दल का आकलन करते हैं तो सबसे पहले ये आकलन जरूरी है, और हम जैसों के लिए भी जरूरी है, कि ये छोटे दल जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे कितनी सीट जीत सकते हैं। आज अगर एसबीएसपी, अपना दल और निषाद पार्टी अगर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े और किसी अलायंस में ना रहे तो वो कितनी सीटें जीत सकते हैं? हाईली डाउटफुल है। एक सीट पर भी संशय हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब है, लोकसभा तो हम भूल ही जाए, विधानसभा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दल जो है जब किसी बड़े दल के साथ अलायंस करते हैं तो इनकी जो स्ट्राइक रेट है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वो वोट तो ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि बीजेपी का वोट, समाजवादी पार्टी का वोट तो कैडर वोट है ना, कोई वोट करे ना करे, पार्टी का जो कैडर है वो तो वोट करेगा ही, तो वो तो वोट हो जाता है ट्रांसफर। लेकिन जिन समाजों का रिप्रेजेंटेशन या नेता ये लोग अपने आप को कहते हैं, उस समाज का वोट जहां भाजपा का कैंडिडेट खड़ा होगा या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, हमने देखा है कि उस तरह से ट्रांसफर नहीं होता। आपको 2015 याद होगा, हम पार्टी, लोजपा, आरएलएसपी, ये सारी पार्टियों के साथ बसपा, बीजेपी ने गठबंधन बनाया था और इन पार्टियों का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। इनकी वजह से भी भाजपा कहीं ना कहीं 2015 में लालू और नीतीश के खिलाफ हारी थी। तो ये एक रिस्क होता है, और इसमें कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कॉपी जांचने की बात है, वो भाजपा में भी जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके कॉपी जांचने की भी जरूरत होगी। क्योंकि दारा सिंह चौहान भाजपा में वापस क्यों आए? आपने एकदम बिल्कुल नस पकड़ ली और सही बात कह दी कि भाई मंत्री बना दिया होता तो आफत हो गया होता। अभी तक तो मंत्री बनने के लिए आए थे। ऐसा भी नहीं है कि वो भाजपा और आरएसएस से जमाने से जुड़े हुए हैं, 2015 में वो भाजपा आए भी थे। तो यहां पर आपने एक इंडिविजुअल आदमी के एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए, और ऑफ कोर्स पूर्वांचल में उनकी वजह से लोअर ओबीसी में वोट बढ़ेगा, आपने रिस्क उठाया, जो कि अभी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो वही चीज है, और ये चीज लोकसभा के लिए अच्छा सगुन नहीं है। एक आदमी ने कहा, एक वो है, उमेश भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक चीज है कि एक व्यक्ति के यहां उसकी दादी नहीं रही, उमेश बाबू, वो रोए चला जा रहा था, समझाने वाले गए, बोले भैया दादी तो उम्र दराज थी, मुक्त हो गई, काय को रो रहे हो इतना, सबको जाना है। बोला दादी की जाने पर नहीं रो रहे हैं बेवकूफ, बुड़बक, मौत ने दरवाजा देख लिया इसलिए रो रहे हैं। क्या मसला घोषी का नहीं है, चलो एक सीट नहीं जीते, बैंक अकाउंट पब्लिक हो गया कि खाते में जमा कितना है, कुछ है कि नहीं। उमेश यादव जी, संकट ये है तीनों दलों के लिए, आपकी पार्टी, संजय निषाद की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी। नहीं जी, विनम्रता के साथ एक बात पूछना चाहता हूं जी कि आपका बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता में, बहुत डीपली आप राजनीतिक पत्रकारिता करते रहे। मैं एक दल जानना चाहता हूं जिसने मौत का दरवाजा नहीं देखा। मैं एक नेता जानना चाहता हूं जिसने मौत का दरवाजा नहीं देखा। इंदिरा गांधी जी, जिनको
इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, उन्होंने भी देखा। तो एक चुनाव से मौत का दरवाजा देख लेना, और मौत तो सबके घर आती है साहब। तो अगर आज मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूं, ये परिस्थितियां हैं, और एक चुनाव से लोकसभा के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं निश्चित कहता हूं। उमेश यादव यहाँ रोकेंगे, आपको रोकेंगे। मैंने अभी 4 रोज पहले इसी विषय पे बहस की थी, तब मैंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर और रामअचल राजभर के बीच में भी मुकाबला है। ये अखिलेश यादव की तरफ से रामअचल राजभर और भाजपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर। परिणाम आपके पक्ष में नहीं है भाई, रामअचल राजभर के पक्ष में गया है। जी, मैं स्वीकार, रामअचल राजभर छोटे नेता हैं क्या? जनता का जनादेश, वो भी 4 बार के मंत्री रहे और 10 विभागों के मंत्री रहे जी, बसपा के अध्यक्ष रहे जिला प्रदेश के। उनकी आकलन होगा, समीक्षा होगी, गलतियां हुई है उसकी भी समीक्षा होगी, और गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, राजनीतिक दल हो चाहे व्यक्ति हो। ठीक उमेश बाबू, ठीक, एक बात उमेश जी ने कही, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर दीपक रंजन जी के पास चलूंगा। बड़ा नेता बनना है, आनंद बाबू ये बात सब लोग गौर से समझना, बड़ा नेता बनना है तो आग के दरिया में कूद के जाइए और साफ सुथरे सुरक्षित निकल के जनता को दिखाइए, तो बड़े नेता माने जाएंगे। उमेश यादव ने मेरी बात का सरलीकरण कर दिया, बोले सबके घर मौत आती है। ये वैसी बात हो गई कि ठीक है, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो। राजनीति इतनी सरल नहीं ना भाई। कल्याण सिंह बड़े नेता थे, भाजपा से बाहर गए। आनंद जी आप सुनिए, आपकी पार्टी का मसला है। भाजपा में लोगों को लगा कि भाई कल्याण सिंह भी ओम प्रकाश राजभर होंगे क्या? उनने पार्टी बनाई, लोगों ने कहा हाँ, अब तो कुछ नहीं होगा, संगठन के बल पे पार्टी चलती है। ठीक बात है, गाड़ी घोड़ा संगठन ही जुटाएगा क्या? सुन लेना उमेश बाबू, अमिताभ तिवारी आप भी सुनिए। आप तो हम लोग आपसे आंकड़े मांगते हैं, ये सी चीजें काम आएंगी आपके। कल्याण सिंह के 4 विधायक जीते कुल, लेकिन हम और गोविंदाचार्य, कौन? कोई छोटा नेता नहीं बीजेपी का। हम और केएन गोविंदाचार्य कमरा बंद करके बैठे, अमिताभ तिवारी 79 असेंबली सीट्स पर बीजेपी को हराया कल्याण सिंह ने अकेले क्या? उसके बाद दिल्ली से विमान गया, बोले कल्याण सिंह जी जहां मिले तुरंत लाओ, प्रणाम करके क्या? परिणाम तो देना पड़ेगा भाई। नहीं, गोल गोल घुमाने से बात तो नहीं चलती है। कल्याण सिंह 2 बार पार्टी से बाहर गए, भाजपा वाले क्यों? उनके दरवाजे के चक्कर लगाए, दोबारा लेके आए, इसीलिए। और जिस दिन से कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ी थी, उस दिन से भाजपा वनवास में चली गई थी उत्तर प्रदेश में। आनंद दुबे जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, सब थे, लेकिन कल्याण सिंह नहीं थे, अमिताभ तिवारी। तो भाजपा उत्तर प्रदेश में वानप्रस्थ में चली गई थी। ये ताकत होती है मित्र। वही तो